नारे तकबीर। अरे भाई पूरा मजमा हाथों को बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, फैजाने शहबाज मोहम्मद, फैजाने हजरत हमीद शाह, उर्स कमेटी हजरत हमीद शाह। मुझको नहीं, उसको जिसने हमको बुलाया। जिनके इशारे पर मेरी हाजिरी हुई, बहुत सारे उलमा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरी पहली मुलाकात है इस हकीर फकीर की बुजुर्गों से। जितने उलमा तशरीफ रखते हैं सब हमसे अच्छे हैं, अमल में, इल्म में, तकवा में, तहारत में, हर एतबार से हमसे बड़े हैं। जिनके इशारे पर मैंने हाजिरी की शहादतें हासिल की है, नशीबे हिंदुस्तान हजरत शफीक रजा साहब किबला मदद आली की आवाज़ पर। सारे लोगों का, सारे बुजुर्गों का नाम जानता नहीं, इन सारे उलमा इकराम के कदमों के धूल को सर का ताज बनाते हुए और आज की रात औलादे मुस्तफ़ा की ज़ियारत करके अपने आप को मेराज की रात समझते हुए मैं कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इससे कबल हम और आप अपने आका मौला मदनी ताजदार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हज़रत दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस हुजूर शाह मोहम्मद हबीब अलैहिर्रहमा की मोहब्बत में हम सब हाजिर हैं। मेराजुल नबी बात आई है तो एक शेर सुने। नबी तो बहुत आए, कमो बेश 1,24,000 अंबिया व रसूल इस फर्शे धीती पर जलवा फरमा हुए। कोई खलील बना, कोई नजीउल्लाह, कोई सफीउल्लाह, कोई किसी को कोई और खिताब, कोई कमाल। लेकिन हबीबी या रसूल अल्लाह, अंबिया तो बहुत आए, लेकिन सारे नबियों में एक कलेमा है, वो कलेमा मिला किसे है। या अंबिया में या रसूल अल्लाह, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आदम आए, नूह आए, याकूब आए, दाऊद आए, यूसुफ आए, यूनुस आए। या रसूल अल्लाह, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? तो एक दीवाने मुस्तफा कि दिल की अथाह गहराई से आवाज आती है। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? जवाब दिया, आप हैं या नबी दूसरा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? और या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले कोई पत्थरों को पूछता था, कोई दरख्तों को पूछता था, कोई चांद की चांदनी को माबूद माना था, कोई सूरज की तपिश को अपना खुदा माना था, कोई किसी को पूछ रहा। या रसूल अल्लाह, आप आए तो रब का पता मिल गया, आप आए तो रब का पता मिल गया।
वरना किसको पता था खुदा कौन है, वरना किसको पता था खुदा कौन है। आज दीवाने नबी के पास जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं, रोज़े रसूल में हाजिरी देते हैं, तुरबते औलिया के करीब जाते हैं और मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? दीवाना कहता है या रसूल अल्लाह, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी, दूसरा कौन है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये प्रोग्राम नबी की मीरास एक अल्लाह के वली की याद, वली की याद में हमने आले रसूल की मोहब्बत में आज हम जिक्र कर रहे हैं, उर्स मना रहे हैं। एक चीज आप जाने, एक साहब ने मुझसे कहा था कि ये चीज बताइए कि आप जिस बुजुर्ग का उर्स मनाते हैं वो जिंदा है या मुर्दा? मैंने कहा कि वो है जिंदा। बोला अजीब बात है मौलाना साहब, वो भी कुर्ते वाला, वो भी टोपी वाला, वो भी दाढ़ी वाला, लेकिन थोड़ा सा फर्क था। तो कितना फर्क था तो आप जान ही सकते हैं। उसी में से किसी ने कहा था, मौलाना साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, एक चीज ये बताइए कि असल लफ्ज जहन्नुम है कि जहन्नम? लफ्ज ये कौन सा सही है, जहन्नुम है कि जहन्नम है? हम बोले क्या आम खाओ गुठली मत गिनो, जहन्नुम रहे तो जहन्नम रहे, काहे इस झंझट में पड़ता है? जहाँ जाना है तुम जाने से मतलब रखो, जहन्नम वही है, जहन्नुम रहे उससे तुमको क्या टेंशन है? जाना तो वही है, जाने से मतलब रखो। उन्होंने कहा ये बताइए कि आप जो मज़ार शरीफ बनाए हुए हैं, अंदर में जो लेटे हुए हैं, वो जिंदा है या मुर्दा? मैंने कहा कि वो है जिंदा। उन्होंने कहा फिर आप फूल माला क्यों चढ़ाते हैं? बोले मतलब? बोला फूल माला तो मुर्दों पे चढ़ाया जाता है। हम बोले वो तेरा अकीदा होगा कि मुर्दे को फूल माला चढ़ाया जाता है, मेरा अकीदा ये है कि फूल उसी को चढ़ाते हैं जो जिंदा होता है, फूल उसी को चढ़ाते हैं जो जिंदा होता है। बोला हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। बोले तुम लोगों की मुकद्दर में नहीं है इसलिए नहीं चढ़ाते हो, फूल उसे चढ़ाया जाता है जो जिंदा होता है और वही चढ़ाता है जो जिंदा होता है। हम जिंदा हैं, जिंदे लोग जिंदे पे फूल चढ़ाते हैं, तू मुर्दा है मुर्दे पे फूल। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारा वली जिंदा है, हमारे वली रसूल से बोले हमारे वली आले रसूल जिंदा है, वली जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि मेरा नबी जिंदा है। वो नबी कल जिंदा थे, वो नबी आज भी जिंदा है, वो नबी ता क़यामत जिंदा ही जिंदा रहेंगे। उस जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिस जिंदा नबी ने इस्लाम दिया है। कल मेरा इस्लाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक इस्लाम है, हक है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी, मेरी जिंदगी बुजुर्गों पर कुर्बान है। कोई भी काम मांगने के लिए आता और वो दरबार में गए, चादर कोशिश किए, मांगते अल्लाह से मांगो, इन्हें मांगने की क्या जरूरत है? क्या ये दे सकते हैं? बेवकूफ का है का इस सकता का है तू ले रहा है कि दे सकते, ये सकने की क्या बात है? जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह,
सकता वो है, सकना का लफ्ज जिसे आता है जिसको पावर नहीं होता। जैसे कि कोई कमजोर आदमी है, 50 किलो का बोझा उसको दीजिए, तब कहा जाएगा पता नहीं ये उठा सकता है, कमजोर है, उठा सकता है। सकना उसके लिए बोला जाता है। अरे बेवकूफ कहे का यहाँ सकने की जरूरत क्या है? अल्लाह ने इन्हें मुख्तार नबी के सदके में इख्तियार दिया है, कुछ भी कर सकते हैं। बोला क्या कर सकते हैं? बोले वो कर सकते हैं जो तेरे जहनो दिमाग में नहीं आ सकता है। बोला क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? बोला मत बोलो, क्या कर देंगे? मैंने कहा वो कर देंगे कि जो बस्ती पे है उसे बुलंदी पे चढ़ा देंगे, जो अदना है उसे आला कर देते हैं। वो अल्लाह के वलियों को रब ने पावर दिया है। अगर गरीब आया है तो अमीर बना है, गिरता आया है उठता नजर आया है, छोटा आया है तो बड़ा बन गया है, अदना आया है तो आला बन गया है, बेऔलाद वाला आया है तो उसे औलाद बना। संजीदगी के साथ सुनिए, वलियों को पावर क्या? हुजूर को आप देख रहे हैं, ये तो मौलवी है ना, मौलवी आपको किताब देख के पढ़ाएगा। हमारे मदरसे में आओगे तो हम किताब पढ़ा करके आपको आलिम बनाएंगे। मौलवी किताब पढ़ाते हैं, अल्लाह वाले नजरों से पढ़ा दिया करते हैं। वलियों में क्या पावर है? एक साहब की शादी हुई, लतीफा नहीं, वाकया ध्यान करना, एक साहब की शादी हुई। आजकल तो शादी में तो देखना ही क्या है, पहले शादी से पहले मत पूछिए क्या बड़ा तकलीफ है। आज वो गया, कल खालू जाएगा, परसों फूफा जाएगा, परसों सच्चा जाएगा, लड़की देखने के। और जब भी देखने के लिए जाते हैं घर वाले मुंतजिर रहते हैं कि अब आकर के आएगा तो कहेगा, पूछेंगे लड़की कैसे कहेगा ठीक है। जब देख करके आते हैं, जब उससे पूछा जाता है कि बताइए लड़की कैसी, बहुत देर के बाद कहता हाँ लड़की ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोले इतना खींचता है, इसमें कौन मत लग गया, मत टूट कहाँ से आ गया? ठीक है, बहुत लंबा खींचे, मत खींचना। फिर अच्छा चलो ठीक है, 2 लोग गए थे, अब की कल 4 लोग जाएंगे, और 4 लोग देख के नहीं जाएंगे। एक फिर वहां लोग इंतजार में देख के आएगा, पूछेंगे, और जैसे ही वो लोग आए पूरे घर के अफराद जमा हो गए, देखें लड़की कैसी है, इसको भी पावर नहीं है। हाँ लड़की तो खराब नहीं है, ठीक है। हम तुमको ये ना पूछ रहे कि लड़की खराब है कि नहीं, पूछना कैसी है, अब ठीक है, ठीक है वाला चला रहा, खींच लो आई के, हाँ लड़की ठीक है। अब ये 10-12 लोग आए, लेकिन सबका जवाब वही, लड़की ने हाँ लड़की ठीक है। तो ठीक कहेगा कौन पता है आप लोगों को? बारी आएगी हम मिनिस्टर की, हर बारी हमारी बेटी जाएगी, हमारी बहन जाएगी, हमारी माएँ जाएगी, हमारे घर वाले सब माँ बहनें जाएंगे, रिश्तेदार वाले जाएंगे। और ये लोग जब जाएंगे, जाना कल है, घर में ऐलान हो गया कल जाना है, गाड़ी आएगी, रिजर्व है, स्कॉर्पियो जाना लड़की देखने के लिए। एक दिन भी फजर में नहीं उठती थी, जाना है आज फजर से पहले उठ गई है, तैयारी में है, मुकम्मल तैयारी है। घर में झाड़ू पोछा सब काम करके नहा धो के फुर्सत, गाड़ी आएगी 9 बजे और 7 बजे से कुटी पोछाड़ा चालू है। कुटी पोछाड़ा मैंने कहा मेरी बेटियों
इतना रंग पेट बोला जा रहा हूँ लड़की देखने के लिए। हम बोला बाबा तुम देखने जा रही थी दिखाने जा रही? देखना जिसको जाना है जरूरत उसको के मेकअप करने की तेरी जरूरत नहीं थी। मेरे पैगंबर आज़म नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हे फातिमा की कमीज हो जितना प्यारा हो सके तुम बनाओ सिंगार करो, लेकिन किसी गायब औरत को दिखाने के लिए नहीं। बनाओ सिंगार करो अपने शौहर को दिखाने के लिए कि जिससे तेरा शौहर खुश हो जाए और तेरा शौहर खुश हो जाएगा। तेरे शौहर की नजर गायों पर नहीं उठेगी और हक के गुनाहों से बचेगा। वो औरत यकीनन फातिमा की कमीज वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा मुआशरा बहुत बिगड़ा। मैं कह रहा था जनाब ये शादी हुई हम सबको चाय पिलाएंगे, सबको चाय पिलाऊंगा। लेकिन साथ ये है कि जब मैं पीऊंगा थोड़ी देर बर्दाश्त है। चाय की कोई बड़ी कीमत, हर एक लोग चाय पीने वाला कमाल नहीं किया है, चाय बेचने चाय पीने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो तो बेचारा सोच रहा है कि बेच करके वहीं पहुंचना। हाँ, और जलसे में आप बैठे थोड़ी देर तशरीफ रखें, चाय इंशाल्लाह हम भी पिएंगे, चुचा भी पिएंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ी देर आप सुनने की कोशिश करें। शादी हो गई, शादी की पहली मुलाकात है। एक चाहता अपने रूम में गया, जब वहां पहुंचा हुजूर की मौजूदगी में मैं ये बात बता रहा हूं। जब वहां पहुंचा तो बीवी उसकी देखी तो नहीं थी शौहर को। सोच रही थी जिस तरह मैं पढ़ी लिखी हूँ मेरा शौहर भी पढ़ा लिखा होगा। कमरे में क्या सजावट है। जैसे ही अंदर गया सलाम किया, बीवी ने सलाम किया, शौहर ने जवाब दिया, बैठ गया। बोला मेरे सरताज शौहर नामदार एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नौजवान कहता है आज सवाल जवाब की जरूरत नहीं है, चुप रहो। यहाँ भी सवाल करने की जरूरत है। फिर मैं सवाल जवाब बोला, बोला नहीं एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या है? बोले ये बताइए आप पढ़े कितना? आप कितना पढ़े? पढ़ने की बात करते हैं, पढ़ने के बारे में मत पूछो। बोला नहीं बताना होगा कि आप पढ़े कितना? मेरी अंसर्ची करती है। तुम कितनी पढ़ी है? मेरे सामने जुबान खोलती है, तुम कितनी पढ़ी है? तो वो कहती है खुदा की कसम मैं बिस्मिल्लाह के बाद से वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को ज़बानी याद रखी हूँ। आप कितना पढ़े? मैंने कहा मेरा पूरा खत्म है। कितना खत्म है? 10 पारा। बोला उससे भी ज्यादा खत्म है। 15 पारा। उनका और ज्यादा खत्म है। 30 पारा। बोला उससे भी आगे। मतलब बोला इधर पूरा खत्म है, कुछ नहीं है। मेरा शौहर ने कहा रो मत, मुझे पढ़ना चाहिए था। अच्छा ठीक है रुको, जाते हैं पढ़ के आते हैं। मैं रात अभी बाजार मंडी में सब्जी में जाने खरीद के गया इमाम साहब के पास। हज़रत खोलिए दरवाजा खोलिए। बोला हुआ क्या? बोला जल्दी खोलिए, दिमाग मेरा खराब हो चुका है। दरवाजा खोला गया। बोला ये बताइए भाई मुझे दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या बात है?
बोला बात ये है कि बताइए कि मैं हाफिज बनने के लिए आया, मैं हाफिज बनने के लिए आया हूँ। उन्होंने नीचे से ऊपर इमाम साहब ने देखा, बोला रात तुम हाफिज बनने आया है, दिन में तुमको दाखिला नहीं कराना था, बाद में एडमिशन करा लेना, रतिया कौन एडमिशन कराने आया है? बोला नहीं अभी फौरन बस आए हैं और फौरन हमको हाफिज बना के भेजिए। अच्छा अलमारी में रखे हैं क्या, उठा के दे देंगे फौरन हाफिज बनो। बोला तो कितना दिन लग जाता है? कितना दिन लग जाता है? अगर जहाँ ठीक ठाक है कि 3 से 3.5 लगेगा ना, 5 साल लग जाएगा, कितना लग जाता है? तो हम समझ नहीं कि हम कसम भी खा कर के आए हैं कि जब तक हम हाफिज नहीं बनेंगे घूम करके नहीं आएंगे। मैं सोचा जा रहा हूँ रात भर में हाफिज बन जाऊंगा, सुबह तो आएगी क्या बता रहे हैं, इतना टाइम लग जाता है? बोला हाँ इतना लग जाएगा। बोला कि चलिए ना आप लोग हाफिज हैं, आप लोगों को बहुत पावर है, थोड़ा कम कर देते। अगला है मेरा पावर नहीं है, हम पढ़ा सकते हैं कुरान एक पढ़ा दूंगा, कम नहीं कर सकता हूँ। बोला नहीं तुमको कम में काम चलाना है। बोला कम में काम चलाना है तो फलानी जगह चला जाए, कुछ बड़े हाफिज है, बहुत बड़े कारी है, उनके पास जाओ, उनके मदरसे में जाओ। जब वहां जाओगे हो सकता है वो कम दिनों में तुझे हाफिज कुरान बना दे। चला वहां फजर के वक्त वहां पहुंचा, फजर से पहले वहां पहुंच गया, उनका दरवाजा खटखटाया। बोला हुजूर दरवाजा खोलिए, मैं फलाने मोहल्ले का रहने वाला हूं, आया। दरवाजा खोला, बोला बात क्या है? बोला बात ये है कि मुझे हाफिज बनना, मुझे हाफिज बना दीजिए। बोला फिर अभी आने की क्या जरूरत है, फजर बाद आए होते। बोला नहीं बहुत जल्दी में हम, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब देखिए सुबह होने वाली है, जल्दी से हाफिज बना दीजिए। उन्होंने नीचे से ऊपर देखा, बोला जल्दी से बना दिया, कितने दिनों में बनोगे? बोला दिन की बात मत कीजिए, घंटा की बात कीजिए, घंटा 4 घंटे में बनाइए, फजर से पहले पहले। इतना जल्दी आप बनोगे? 3 से 4 साल लगेंगे, बहुत कम तो 3 साल लगेगा। अच्छा इतना लग गया ना, फिर भी बहुत ज्यादा है, हमको जल्दी में हाफिज बनना है, जल्दी में बनना है तो चले जाओ फलाने बुजुर्ग रहते हैं, बुजुर्ग वही के पास चले जाओ, आले रसूल जाओ, उनके पास जाओ और वहां जाने के बाद उनसे कहना हो सकता है तेरा काम बन जाए। चला पैदल सफर करते, जब वहां पहुंचा सूर्य के बाद में मुलाकात की, मुसाफा किया हाथ जुमा। उसके बाद में बोला कैसे आना हुआ, उम्र तो काफी हो चुकी है, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा हुजूर आया हूँ हाफिज बनने के लिए, मुझे पढ़ा दीजिए, हाफिज बना दीजिए। इतना जल्दी अभी इतने जल्दी में आ गए, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? बोला उम्र से कोई मतलब नहीं, बस हमको बना दीजिए हाफिज। बोला ठीक है नाम लिख लेता हूँ, जब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वहाँ जाकर के बैठो और पढ़ो। बोला हुजूर टाइम कितना लग जाएगा? 6 घंटा पढ़ा दीजिए। घंटा नहीं 2.5 साल लग जाएगा। 2.5 साल वहाँ से आते आते तो 1.5 साल घटा है, तो 2.5 साल तक है। बोला हुजूर नहीं 2.5 साल नहीं, जल्दी में हमको अभी बढ़ा दीजिए, आज ही मुझे हाफिज कुरान बना दीजिए। बोला इतना जल्दी नहीं होगा। बोला काहे नहीं होगा, सबको आप हाफिज बना सकते, हमको काहे नहीं बना सकते? बोला बना तो दूंगा लेकिन वक्त लगेगा, जा बैठो। 2 साल में बना जाकर के बैठा, लड़कों ने कहा देखा, हंसने लगे। बोला इतनी उम्र में पढ़ने के लिए आया है, क्यों आया है? बोला बहुत मुसीबत है। क्या मुसीबत है? शादी हो गई, बीवी हाफिजा है और मैंने समझा नहीं, मैंने कसम खा लिया कि जब तक मैं हाफिज बनूंगा नहीं, आऊंगा नहीं। अब देखिए मामला बहुत उलझ गया है। अब हजरत बोल रहे हैं 2 साल तो बहुत भारी है। उनके बगल में जो रहता था उन्होंने कहा चाहिए जाकर के चाहिए से तो कुछ कम करके लगता है। जाके देखो ना, जाने को पैसा लगता है, जाकर के देखो। गए इधर से, बोला हुजूर 2 साल बहुत ज्यादा है। बोला कब? बोला कुछ कम करके नीचे से ऊपर देखो।
बोला कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कम काहे नहीं होगा, जब 4 साल वहां था, यहाँ 2.5 साल हो सकता है, उससे कम काहे नहीं होगा। 2.5 साल से 2 साल हो गया, फिर कम काहे नहीं होगा। हुजूर ने कहा ठीक है जाओ, 1.5 साल लगा। वापिस आया, बैठा लगा, बोला क्या हुआ, बोला हजरत ने 1.5 साल कहा, फिर जाओ और जा करके कहो कि हुजूर कम कर दीजिए। बोला जाने से तो गड़बड़ नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। जाता हूँ, फिर गए, बोला फिर आ गए, क्या बात है, बोला हुजूर 1.5 साल बहुत ज्यादा है, थोड़ा और कम कर दीजिए। बोला अब इससे कम नहीं होगा, बोला करना होगा, हम मुसीबत पर फंसे, हमको समझ में आया 1.5 साल कितना दिन होता है, हम ही समझ रहे कि 1.5 साल कैसे गुजारेंगे, करना होगा। बोला चलो चलिए 1 साल कर देते हैं। फिर खुश हुआ, सबसे इसके ने कहा कि बताओ कितना हुआ, बोला 1 साल तक पहुंचा दिया। 1 साल, अरे अभी भी करता है, फिर जाओ, फिर गया, फिर आ गए तो हुजूर आपसे क्या नहीं हो सकता है, और आपके पास नहीं आएंगे तो अब हम जाएंगे कहाँ, कहीं जाने के लायक हम रहे नहीं है, बस आप ही के पास आया हूँ, थोड़ा कम कर दीजिए। बोला जब 6 महीना हो गया, अब फिर नहीं आया। बोला ठीक है, बहुत खुश हो गए, 6 महीना चल जाएगा। फिर वापस आया, फिर 6 महीना में तुम शादीशुदा हो, 6 महीना घर से बाहर हो गए, ये भी जाता है, फिर जाओ, इसे करते फिर गए, हुजूर आ गए, फिर 6 महीना भी जाता है, हुजूर ये भी जाता है, 4 महीना कर दिया, वापिस आया, फिर लोगों ने कहा कितना हुआ, 4 महीना, ये भी जाता है, चाहे एकदम कम करा ले, जाते रहा, आते रहा, जाते रहा, आते रहा, दिन भरता गया। बोला कि 5 दिन लगेगा। साथियों ने कहा कि बहुत ज्यादा है, फिर जाओ, फिर गया, बोला 5 दिन भी ज्यादा, बोला हुजूर कम कर दे, बोला अब कम नहीं होगा, अब ऐसे कम नहीं होगा, बोला हुजूर काहे नहीं होगा, जब 2.5 साल से 5 दिन में आ सकते हैं तो 5 घंटा में नहीं आ सकते, बोलिए मैं सुनिएगा, और अगर नहीं भी सुनिएगा तो क्या करेंगे, रात भर सुनने के तैयार कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर हम नहीं भी सुनाएंगे तो आप क्या कीजिए, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइसेंस तो है नहीं कि मान दीजिए।
यही कीजिएगा, कहिएगा चलेगा, हम चल जाएंगे। लेकिन आपका इमाम थोड़ी ना उसको उंगली कर दीजिए। हमको क्या बताने, हम आपका इमाम थोड़ी। इमाम लोगों पर आज इतना जुल्म हो रहा है, मत पूछिए। जगह जगह पर इमाम पर उंगली कर रहा है, और ये उंगली बहुत पावर में है। ये उंगली ऐसी है, मैंने एक तकरीर में कहा था, ये साहब ने अपनी फरमाइश की थी कि वो जरूर तकरीर कीजिएगा। हम बोले तब तक तो शेर व शायरी की फरमाइश होती थी, अब तकरीर की फरमाइश शुरू हो गई। उंगली में कितना पावर है बताओ? अरे बताओ, सुनेंगे? बताओ ना। आज से कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले एक आवाज उठी थी, गौर कीजिएगा, कि मुसलमान को हो क्या मिला 2-3 साल पहले, ये औरतों को इतनी कैद करके रखता है, सब औरत का मुंह बंधवाए रखता है, मुंह बांधे रखता है। अल्लाह ताला ने कहा मेरे पैगंबर कि बेटी फातिमा की कनीजों को ताना देते हो कि औरत मुंह बांधती है, तुम लोग को बनवा के छोड़े। अभी कोरोना में सबका मुंह बंद हो गया। औरत के बारे में कहा जाता था मर्द लोग बांधे नहीं बंधे, ये बोले भगवान सब लोग छुपा, उसको क्या कहते हैं? मास्क अंदर लगा थे। एक साहब से मेरी मुलाकात हो गई, मैंने देखा मास्क लगा, मैं इसे गमछा लगाया, बोला हजरत मास्क लगाइए, बोले गमछा खुल जाएगा आपका, परेशानी बढ़ जाएगी। हम बोले इससे फायदा क्या है? बोला फायदा जानते नहीं, बीमारी चली है। बोला कैसी बीमारी है? बोला तो बहुत भयानक बीमारी है, वायरस फैली हुई है, और ये बीमारी 3 जगहों पे अटैक करती है। बोला कौन कौन सी जगह? बोला एक मुंह है, एक नाक है, एक हथेली है। बोला अच्छा हथेली है तो बचा कैसे जाएगा? बोला मुंह और नाक को बांधे रहिए। तो बोला हाथ मोजा फिर पहने रहिए। हाथ मोजा कहाँ पहनता है? हाथ मोजा पहन। बोला इसको धोने की जरूरत है, दिन भर में 5 मरतबा 7 मरतबा 10 मरतबा इसको धोते रहिए, तब ये बीमारी अगर छू भी जाएगी तो ये बीमारी छूट जाएगी। लेकिन नाक मुंह को हमेशा छुपाए रखना है। हम बोले कितनी देर? बोला हर वक्त बांधे रखना है। हम बोले खाएगा धूप में मर जाएगा, खाएगा खाएंगे। हम बोले लगले खाएगा खोलबो करेगा। बोले नहीं खोलेंगे। बोले कौन वो बीमारी है जो खाने वक्त तुमको छुट्टी दे देती है? ये खाओ, अभी नहीं घुसेंगे, अभी नहीं घुसेंगे, खाओ। क्या बात है, छुट्टी नहीं है। कौन बीमारी है? इस वक्त वो छुट्टी दे रही है कि खाओ। बोला नहीं, खाने के वक्त ये बीमारी अंदर जा सकती है। हम बोले अगर अंदर चली गई तो? बोला ये साइंस का कहना है, बड़े लिखों का कहना है कि ये वायरस अगर अंदर चली गई तो हलक में जाती है, और हलक के करीब जाके 2-4 दिन वहाँ घूमती है। बड़ी खतरनाक चीज है कि दवाई घूमती है। क्या बात है? हाँ घूमती। बोले ठीक। बोला अगर 4-5 दिन में उसका इलाज ना किया जाए तो 15 दिन होते होते वो वहाँ से आगे कूच करती है बीमारी, और गोदाम में पहुँचती, उसके बाद आदमी का काम तमाम। अच्छा ये बीमारी हो जाती है, नाक में जाती है? बोला हाँ। मुंह में जाती है? बोला हाँ। बोला कान में? क्या बात है, क्या बात है, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, जो खुले हैं इसमें जेब नहीं है। बोला नहीं कान में नहीं जाती, तब मुझे समझ में आ गया कौन बीमारी है ये जो दरवाजा से जाती है, खिड़की से जाती है, भैंडी से गुजरती है। ऐसी बीमारी है। मैंने कहा इसका इलाज क्या है? बोला कोई वैक्सीन नहीं निकली, कोई दवा नहीं निकली। हम बोले बचेंगे कैसे? बोला बांधे रहना। हम बोला बेटे कहता बांधे बांधे मर जाएगा, जल्दी से परेशान है, बीमारी फैलेगी। अरे कोई दुनिया की ताकत अगर इसे वैक्सीन नहीं निकाल सकती है, अरे इसका इलाज तो मेरे पैगंबर ने पता था, मुस्तफा को पता था, अब्दुल्लाह के लाल को पता था, अमरा के लाले जिगर को पता था, हुसैन के नाना को मालूम था, फातिमा के अब्बू को मालूम था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता था,
पैगंबर ने कौन सा इलाज किया बताया है? हमने कहा मेरे नबी पर जो कलाम उतरा, कुरान उतरा, उसमें नसीहत है मुसलमानों के लिए। एक ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाह फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वअमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। बोला इसका मतलब ये है कि अल्लाह जल्ल शाह ने फरमाया, ए नबी ऐलान कर दो कि एक ईमान वालों, जब नमाज पढ़ने का तुम इरादा करो तो फग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धोवो, अपने चेहरों को धो। फिर उसके बाद दोनों हाथ के हिंदुओं तक धो। वमसहू बिरुऊसिकुम, सर का मसा करो। और पाँव को धो। चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पाँव धोना, इसका नाम क्या है? अरे जोर से बोलिए, क्या है? आप लोग वजू ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? बोलिए ना, कुल्ली उल्ली नहीं करते हैं? बोले ऐसे ही वजू करते हैं? हाँ हाँ, इसमें कुल्ली नहीं करते हैं। अरे नाक में पानी चढ़ाते हैं कि नहीं? 5 लीटर चढ़ा, 5 लीटर चढ़ाते हैं, नाक में टांकी है। वजू करते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं। कोई बता सकता है कि कुरान में लिखा है जो वजू करने से पहले कुल्ली करो? कुरान में लिखा है वजू करने से पहले नाक में पानी चढ़ाओ? नहीं। कुरान में लिखा है कि वजू शुरू करने से पहले दोनों हाथ घाटों तक 3 मरतबा धो? नहीं। नबी ने फरमाया ये 4 फर्ज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पाँव धोना, कुल्ली करना नहीं आया। दोनों हाथ उससे पहले घाटों तक धोना नहीं आया। नबी ने फरमाया जब वजू करने बैठो तो सबसे पहले दोनों हाथ घाटों तक 3 मरतबा धो, घाटों तक 3 मरतबा धो। फिर उसके बाद में कुल्ली करो। फिर उसके बाद में नाक में पानी चढ़ाओ, नाक में झाड़ो। कैसे झाड़ना है? नाक में पानी चढ़ाने वाले वैसे नहीं झाड़ना है। इस बहादुर शाह को लेना, देखिए कितनी पावर है उंगली की। इसको लेना है, थोड़ा इसे अंगुली कर दीजिए। अंगुली करने से इतनी बड़ी बीमारी भाग रही है तो अंगुली करने से नाम कायम करेगा। बहुत अंगुलियां हो रही है, बहुत अंगुलियां हो रही है। सुनिए, अब कुल्ली कर दो, हाथ बच्चों का धोना। मैंने कहा सुनो, मेरे पैगंबर जानते थे बीमारी आएगी। इसका इलाज 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दिया। पूछा क्या है? मैंने कहा फजर में वजू करने के लिए बैठा जाए। नबी फरमाते हैं चेहरा धोने से पहले दोनों हाथ घाटों तक 3 मरतबा धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, फिर उसके बाद में चेहरे को धोना। जोहर का वजू करो, घाटों तक 3 मरतबा हाथ महीने धोना। असर का वजू करो, घाटों तक 3 मरतबा हाथ महीने धोना। मगरिब और इशा का वजू करो, वजू से पहले घाटों तक 3 मरतबा हाथ धोना। हे मुसलमानों, आज साइंसदान कहते हैं कि तुम 3, 5, 7, 10 मरतबा दिन भर में हथेली को धो। मेरे नबी ने फरमाया पहली मरतबा वजू करो, 3 मरतबा धो के जाओ। अरे तू कहते हो 10 मरतबा धोना, मेरे नबी ने तो रोजाना 24 घंटे में 15 मरतबा धोने को कहा। नबी जानते थे लोग धोने को कहेंगे। 1400 साल पहले मेरे नबी ने ऐलान कर दिया तुम वजू करते चले जाओ, तेरे घर से बीमारी दूर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। आज वजू करते हैं। अरे बोले भाई वजू करते हैं कि नहीं करते? हफ्ता में अपना मतलब एक जगह पर मैंने पूछा था, हुजूर गुस्ताखी माफ करो। मैंने पूछा था ये बताइए आप लोग इस्तिंजा करते हैं? उन लोगों ने कहा कि हम करते हैं। आप लोग करते हैं? अरे इस्तिंजा करते हैं? हफ्ता में तो रोजाना करते हैं, दिन भर में एक बार, जब मर्जी होती है तब करते हैं।
इस्तिंजा किसको कहते हैं? पीछे वाले सारे लोग बोले इस्तिंजा किसको कहते हैं? पेशाब करना। वो तो बैलों करता है, बैल पेशाब नहीं करता। अरे भाई पेशाब करता नहीं। और बैल की एक खासियत है हुजूर, बैल की एगो खासियत है, वो गौर कीजिएगा। कतनो महंगा से महंगा बैल लीजिए, कतनो जवान उम्दा बैल हो या कितनो बूढ़ा से बूढ़ा बैल हो, उसकी एक खासियत है, रात दिन भर उसे जोतिए, खेत में चलाइए, शाम को लाके घर में बांधिए, थका मांदा बच जाए, बैठेगा, बैठे बैठे दाना खाना सब खाएगा। एक काम वो बैठे बैठे नहीं करता, क्या करता है? पेशाब। क्या करता है? जब जब भाई को पेशाब लगेगा खड़ा हो जाएगा, जब भाई को पेशाब लगेगा खड़ा हो जाएगा। पता चला कि जानवर की खासियत है खड़े होके पेशाब करना, खड़े होकर के। आजकल मानता है कि लोग सब खड़े खड़े पेशाब कर हुआ माना रहेगा, बहुत का दाना नहीं छोड़ेंगे और बैले की तरह हम भी पेशाब करेंगे। कोई नारा लगा रहे हो? नारा लगाओ, उसके ऊपर सोचो क्या गौसे आजम का क्या फरमान था, नबी आजम का क्या ऐलान था, फादर आजम का क्या फरमान था, उनका तरीका क्या है, उनकी सुन्नत क्या है, उनका तरीका क्या है। अगर तरीकत वाले हो तो वो करो जो शाबाश मिल्लत ने करने को कहा है, उन चीजों से रुको जिन चीजों से हमारे शाबाश मिल्लत ने रोको। पेशाब करने का नाम इस्तिंजा नहीं है। इस्तिंजा पेशाब को नहीं करते हैं, इसीलिए हम बोले कि इस्तिंजा करते हैं। बोला हाँ, हम बोले हफ्ता में बहुत आदमी नाराज हो गया, जब कौन मारना है बाप कहता हफ्ता में हम लोग का ये पेट है कि टंकर है। सोचो तुम क्यों ऐसा मैंने कहा मालूम है कि जब पेशाब की जरूरत पड़ती है, जब नहा के मस्जिद जाते जुमा पढ़ने और वहाँ पेशाब की जरूरत पड़ी तो पेशाब किया, इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म, फिर 1 घंटा बातें। और मेरे आका तस्लीम फरमाते हैं, एक बात को सुनो, हदीस को सुनो। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा कब्र के अज़ाब में जो मुर्दे मुब्तला होते हैं, जिसे दुनिया बहुत छोटा गुनाह समझती है, उसी की बुनियाद पर पूछा गया हबीबी या रसूलल्लाह वो कौन से गुनाह? आका ने फरमाया कि पेशाब के छींटे से नहीं बचा करता था, इसलिए कब्र के अज़ाब में मुब्तला होंगे। पेशाब के जो से बोले पेशाब के छींटा समझते हैं, छींटा समझ रहे थे? बूंद बूंद एकदम सुई के बोल के बराबर अगर ये छींटे पड़ रहे हैं, जर्रा जर्रा बूंद बूंद नहीं है, मतलब बाल्टी बाल्टी। उनका नाम छींटा नहीं है, जर्रा जर्रा उनका नाम छींटा नहीं है। तो बारीक बारीक छींटे पड़ जाए, उससे नहीं बचने वाला कब्र के अज़ाब में मुब्तला है। आजकल तो नौजवान ऐसे पेशाब करेगा, खड़ा होगा तो 4 कतरा लगा के फुलपैटो भी जा लेता है, और उसके बाद में कहता है कि हम सुन्नी हैं, हुसैनी हैं, हुसैन का दामन ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पहले फुलपैटा सूखल रहती इसी को भी जाओ करो। आज अपने अंदर तकवा तहरीर को दिखाओ कि हम कैसे बने, हम पाक कैसे रहे। देखिए जानिए, लाख नमाज पढ़िए, नमाज सजदा पर सजदा, रुकू पर रुकू, अरे वजू कर दे नहीं किया, बगैर वजू है वो सजदा कोनो काम के है? अरे बोलिए, वजू सही हो तो क्योंकि नमाज के लिए शर्त वजू है, इजाफा का शर्त फातर मशरूत। अगर वजू नहीं तो नमाज नहीं। आपने वजू भी ठीक किया, नमाज पढ़ने गए, लेकिन वजू आप में फर्ज है। आज पूछा जाए कि बताओ गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है, तो वो सब झंझट में हम लोग बैठ पड़ते। वो इमाम साहब जाने सब इमाम साहब बताएंगे। हाँ, ये सब झंझट में हम नहीं पढ़ते हैं, तो किसमें पढ़ता है? सोचो, उलमा के करीब हो जाओ। आजकल का माहौल देखिए, कोई लोग सीखना नहीं चाहता। मैं हमेशा कहता हूँ उलमा के
सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, लेकिन एक चीज जानिए, और जो नहीं जानना चाहता वो भी सीना को फुलाए बनता है, करता है, कहता हमसे। अगर कोई नया इमाम अगर आ गया ना तो मत पूछिए, आपके यहाँ की बात नहीं बता रहा, हमारे तरफ ऐसा होता है, इधर लोग अच्छे, इधर हमारे तरफ होता है। हाँ, नया इमाम अगर आ गया तो एक एक करके सर जाएगा, मसमत आ गई सलाम नहीं करे कौन भाई यहाँ आइए सलाम। हाँ ठीक है, कहाँ घर हुआ, कहाँ से खाली है, लगता है कभी सब परीक्षा ही लेगा, सब रिजल्ट तैयार नहीं करेगा। क्या क्या पढ़े हैं, आलिमियत में कि फजीलत की, हाफिज है, कारी की खराबत कहाँ से आपकी हुई, लगता है कि उस्ताद खुदा आके उनको पूछे, मैं जानता कुछ नहीं, ये हम लोग भी याद नहीं आता, उसके बाद बताता है इसे, उस देखिए कैसे बोलते हैं, बताया क्या है, ठीक है बेफिक्र रहिए, ये इमाम साहब तो पहचानता है नहीं, इसको कौन है ये, बेफिक्र रहिए, टेंशन नहीं लेना, हम हैं, टेंशन नहीं लेना, हम हैं। देखिए हम ही वो आदमी हैं जो यहाँ पूरे गांव में हुकूमत करते हैं, हम ही इमाम को रखते हैं, हम ही इमाम को भगाते हैं, क्यों हम ही रखते हैं, रास्ता है वहाँ तक ठीक है किया, ये भगाने वाला चाहिए अपनी तारीफ की, दूसरा पूछता है बहुत कुछ बोलता है। सुनो एक बात और बताना चाहता हूँ, एक साहब इसी तरह मुझे बोला, हजरत ये बताइए कि अगर तहबत पहने हो, पजामा पहने हो, लुंगी पहने हो और लुंगी के नीचे अगर पैंट नहीं पहने हैं, बियर नहीं पहने, ये बताइए नमाज होगी या नहीं। इमाम साहब ने सोचा कौन मसला खोज फिर निकाला है। इमाम साहब ने कहा अच्छा, बोला अच्छा नहीं है, जल्दी बताइए। इमाम साहब ने कहा कि नमाज तो हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, हमको शक था, आप यही बताइए, शक था, ठीक है आराम कीजिए, आराम कीजिए, निकल गया वहां से। उसके बाद गली में जा रहा है, अपने अपने हंस रहा है, दूसरा आदमी कहते चचा क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या करें, अभी जो मौलाना आया है कुछ पढ़ा क्या है, कुछ नहीं जानता है, कहा अरे ये मसला पूछे, इतना छोटा मसला तो बताइए नहीं किया, उल्टा बता दिया ना, ये पढ़ा नहीं है। हम लोग जैसा आदमी जब मौलाना को थर्रा दिए, ये को पढ़ के भाई पूछ के थर्रा दिया कि वजू में क्या फर्ज है, नमाज में क्या चढ़ाई है, नमाज की वाजिब बात क्या ही मैं पूछेगा, खाली उल्टा सीधा सवाल करता है, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगा। इमाम साहब को सभी लोग पूछने लगे कौन सा मसला, फलाने साहब ने पूछा था जवाब नहीं दे पाए, अरे ऐसा तो कुछ नहीं, बोला हाँ कुछ तो है, बोला उसको बुलाइए, बुलाया गया, बोला हम ही बोले थे सबको, बेचारा नहीं जानता है, रहने दीजिए, कितना सिफारिश कर रहा, रहने दीजिए। इमाम साहब ने कहा कि हमको ये मसला किताब में खोजे मिला नहीं, चलो सब पूछते हैं, मेरे पास फोन लगे, मैं मदरसा चलाता, हर साल इस मदरसे में दस्तारबंदी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग को अक्सर मैं बुलाया करता हूँ, हुजूर सैयद मसरूर गाजी मखमूर जानी, ये हमारे मदरसे को अक्सर उधर जाते हैं तो बस दुआओं से नवाजा करते हैं, जा करते उधर। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप ये सुने कि मैंने पास फोन किया, बोला हुजूर मामला गजब हो गया, फंस गया, बोला हुआ क्या है, बोला एक मसला ऐसे देखिए बताइए, तो बोला क्या, बोला ऐसे बात है, तहबन के नीचे अगर जंगिया ना पढ़ने तो नमाज होगी कि नहीं, हम बोले नमाज हो जाएगी, बोला ये लोग मानिए नहीं रहा था, नमाज आप गलत बता, हम तो यही बताए थे मान नहीं रहा, बोले उसको बोलो कोई किताब में लिखा है, बोला पूछा, बोला हाँ किताब दिखा देंगे, हमको भी लगा बेटा ये कौन किताब ऊपर से तारीख किसी के लिए वो किताब नहीं थी क्या, हमने बोला उसको बोलो कहाँ किताब है, बोला नमाज, बोला लेके आता हूँ, गया था लेके आया, देखा खाली हाथ, बोले लेके नहीं आए, बोले लेके आए हैं, कहाँ है, निकाला बेटा बख्शी जंतरी लिखा के, बोला इसमें लिखा है, क्या लिखा है,
हजरत ने पढ़ा, उसने भी पढ़ा, इसमें लिखा था कि आवाम में जो मशहूर है कि ताबन के नीचे अगर हाफ पॉइंट ना हो तो नमाज नहीं होगी। उसके दूसरे लाइन में लिखा था ये कहना गलत है। नहीं होगी नीचे देख, नीचे तू आसमाने देख, नीचे देख, वो गलत मसला है, ये मसला सही नहीं है। और याद रखो मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत करो, अल्लाह की तौहीद मत करो, अल्लाह की इबादत मत करो। आज अगर कोई किसी का इब्ने मुस्तफा की इज्जत करता है, नहीं माने मुस्तफा का एहतराम करता है, अली के दीन की कदर करता है, अरे इधर वाले की बात छोड़ो, ये इधर वाले जब देखते हैं कि ये मुसलमान अपने नबी की तौहीद क्यों नहीं करना चाहता, कोई नबी की तौहीद करता है तो ये मुसलमान अपनी जान देना क्यों तैयार हो, जान देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। ये कहने पर वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि जो मुसलमान जब ईमान की इतनी इज्जत करता है तो रसूलों के ईमान की कितनी इज्जत करता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफा। आज तो बहुत लोग ऐसे हैं, सब में इख्तलाफ है, थोड़ी देर हो सब में इख्तलाफ है। इख्तलाफ कम बेसी है, कुल ज्यादा, जलन ज्यादा। चाहे भाई भाई में हो, चाचा भतीजे में हो, माँ बाप में हो, पानी का बोतल है, मियाँ बीवी में हो, सब में कुल है, कुछ है। क्या है कि कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता है, नहीं रहना चाहिए। बराबरी करो, बराबरी। देखते हैं कोई बड़ा मकान बना लिया तो उससे जलता है, बराबरी करो, कोशिश करो कि हम भी वैसे बने। कैसे बनना चाहते हैं? किसी ने अगर कोई बड़ा मकान बना लिया, किसी ने अगर कोई बड़ा मकान बना लिया, किसी ने अगर कोई हवेली बना ली, कोई अपने बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, मास्टर इकट्ठा किया। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप बुला के इत्मीनान से बैठे, जरूरत के तहत जा रहे हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं, बैठे। फौरन हुजूर की तशरीफ आवरी हो जाएगी, बस थोड़ी देर आप लोग बर्दाश्त कीजिए। हजरत की आमद है, जरूरत के तहत तशरीफ ले गए हैं, 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिएगा। अरे सुनिए ना भाई, बोलिए ना, मूड़ी का हिला रहे हैं, इतना भारी मूड़ी हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, और कहीं अगर ये मूड पड़ गया, कहीं अगर ये गर्दन लचक जाएगा, ये क्या जरूरत है परेशानी उठाने की? इतना बड़ा जो हिलाइए, जिससे बेहतर है जुबान हिलाइए, जुबान हिलाइए और पूरा मरना बोले या रसूल अल्लाह। मैं पहली मरतबा आया हूँ और सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छी बातें आप तक पहुँचाऊँ। मैं भरपूर कोशिश में हूँ। आप लोग जा रहे हैं, मैं भैया जा रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छा ये लोग ठीक है, ठीक नहीं, ठीक है, जा रहे हैं, फिर कहे कि आ रहे हैं। पहले कहने से हम जा रहे हैं, बाद में बात है। कोई भी जाने वाला हजरत उसको कहिए कि आप जा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा हम जा रहे हैं ना, हम आ रहे हैं। अभी तो भी ऐसा लगता है कि पता नहीं सब कुछ मुमकिन होता है। हर जाने वाला कहता है आ रहे हैं, अभी कब कहेगा, खाने वाला कहेगा नहीं खा रहे हैं, नहीं खाने वाला कहेगा खा रहे हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो कभी उल्टा बोलते हैं तो सीधा समझा जाता है। अभी ये देखिए ओगलदानी, देखिए ओगलदानी छिलची जानते हैं, उसको बोलते हैं ओगलदान, जिसमें धूप उगाल के रखा गया, उगाल रखा गया, उसको क्या बोलते हैं? ओगलदान। एक डब्बा होता है पानदानी,
जिस डब्बे में पान पुड़िया रखा जाए उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलिए भाई, बोलिए क्या बोलते हैं? पानदानी। एक होता है साबुनदानी। साबुनदानी देखे हैं इसमें चावल साबुनदानी जानते हैं ना? साबुनदानी जिस डब्बे के अंदर में क्या रखा जाए? साबुन रखा जाए, उसको साबुन। एक है इत्तरदानी, जिस डब्बे के अंदर में इत्तर हो उसको क्या बोलते हैं? इत्तरदानी। अंदर में इत्तर हो तो उसको इत्तरदानी। जिस डब्बे के अंदर में साबुन हो तो साबुनदानी। जिस डब्बे के अंदर में पान हो तो पानदानी। माल अंदर हो तब दानी। लेकिन मच्छरदानी को मच्छरदानी कहाँ बोलते हैं? अंदर होता है, अंदर होता है। अरे आप ही बोलिए, अंदर होता है मच्छर। तो आदमी दानी होना चाहिए, लेकिन मच्छरदानी उसको बोलते हैं। कभी कभी आदमी उल्टा बोलता है तो सीधे समझता है। जैसे देखते हैं यहाँ से चला, कहाँ जा रहा है? सुबह सवेरे भारी भरकम बेग उठाया है। इमाम साहब ने पूछा, नहीं इमाम साहब ने पूछा, हजरत कारी आफ्ताब साहब ने, किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? भारी भरकम बेग उठा। बोला कलकत्ता जा रहे हैं। अच्छा, कमाने जाने दुआ कीजिए, कहिए अल्लाह ताला आपको सफर को कामयाबी अता करना। चला दिया। शाम को फिर देखा वो आदमी नहीं है। मैंने पूछा, देखा था, बोला सुबह कलकत्ता जा रहे थे, गए नहीं? बोला जा रहे थे लेकिन गड़बड़ा गया। बोले क्या गड़बड़ा? क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ नहीं, यही हुआ कि हम लोग तक गए हैं, गाड़ी छूट गई। क्या हुई? तो से बोलिए गाड़ी, सच बोला। गाड़ी कलकत्ता जाने वाली चली गई, छूटा गया, गाड़ी छूट गई। क्या बोलता है? छूटा ही अपने कलकत्ता गाड़ी छूट गई। गाड़ी कहाँ छूटी? गाड़ी तो चली गई है, जगह पर पहुंच गई है। छूटा छूटा गाड़ी को बर्बाद कर रहा है। कभी आदमी उल्टा बोलता है, उल्टा बोलता है, सीधा समझ में आता है। कभी सीधा बोलता है, उल्टे समझ में आता है। यानी कि वो लोग गए थे, अब थोड़ी देर में वापिस आने वाले। मैंने क्या कहा? कंपटीशन करो। देखता है किसी ने बड़ा मकान बनाया, किसी का बेटा आलिम बना, हाफिज बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, पढ़ा लिखा के इतना ऊंचा पद पे बैठा दिया। मकान बड़ा देख करके दूसरा आदमी देखिए अक्सर क्या होता है, ये नहीं सोचता है कि हम भी इसमें मेहनत करके बड़ा मकान बनाएंगे। क्या कहता है? खाली उसके मन को देखेगा, पैसा लाया कहाँ से? पैसा कहाँ से लाया? कहाँ से इतना पैसा लाया है? ना ना तुम्हारे घर से लूट के लाया है। सोचिए की बात। अबे कंपटीशन करो, ये क्या कहाँ से लाया? तुमको क्या जरूरत है? निकलेगा घर से सुबह सवेरे, आज क्या बात तो हमको रात भर सोने नहीं पड़ा। काहे रे? जिस नमाज से पहले ताज्जुद पढ़ रहा था, ना वो बात नहीं है। तस्वीर भी पढ़ रहा था, ना फलाना कितना बड़ा मकान बना रहा है। टेंशन हमको ये है कि इतना पैसा लाया कहाँ से? अरे पागला, तुमको क्या टेंशन है? आया वो है, घर बनाएगा, वो रहेगा, वो सूतेगा, तुम सब अपना घर में ठीक ठाक हो, तुम भी मेहनत करो। खाली कोशिश में लगा कहाँ से लाया, जब नहीं देखेगा उसके बाद में ये मुला दसला फलना ढकना सबको लगा देगा। लाओ उसके बाद हम 2-4 केस लगवाएंगे, हाँ, तबाह करने के लिए, ताकि बर्बाद हो जाए। हाँ, फिर तबाह करे, बर्बाद करे। और वो आदमी देखिए सामने नहीं आएगा, वो आदमी सामने नहीं आएगा। दूसरे को बहला फुसला करके उसको केस मुकदमा झगड़ा करवा देगा। और उसके बाद में जब मामला देखे बहुत बढ़ लिया, उसके बाद वो आदमी आएगा, लगेगा बाप रे बाप, ये एकदम बहुत सीधा है, लेकिन जिलेबियों ज्यादा सीधा है। बहुत सीधा है, कैसा सीधा है? आएगा कहेगा सुनिए, हम नहीं चाहते हैं कि सब काम में उलझे, भाई भाई में झगड़े। हमारी दिली ख्वाहिश है, हमारी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल करके रहो। अरे इधर से बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ, तुम ही लड़वा लिया। कहता है दिली ख्वाहिश है, घोसला रह दिया है। हाँ करो, टेंशन मत करो, तुम कंपटीशन में हो, ये कंपटीशन में हो रहे।
कोई मेहनत करता मजदूरी करता है, बड़ा मकान बनाता है, तुम भी मेहनत करो। अगर कोई बेटे को पढ़ा के इंजीनियर बनाता है, तुम भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ। कोई डॉक्टर बनाता है, तुम भी अपने बेटे के पीछे मेहनत करो, उसे डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, अच्छा बनाओ, खुद अच्छे बनो। तुम कंपटीशन करो, टेंशन मत करो। अरे ये दौर भी कंपटीशन का है। तुम MBA कर लो, MSc कर लो, PhD कर लो और दुनिया की सारी पढ़ाई कर लो, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है, हमारी सरकार कहती है तो MBA, डबल MBA, BA सब कुछ किया है, लेकिन सुन लो तुम्हें भी अब कंपटीशन करना होगा, कंपटीशन पे उतरना होगा। भाई MBA किया बोला, MBA किए तो क्या हुआ, BA किए है तो क्या हुआ, BSc किए है तो क्या हुआ, सब पढ़ाई करे हो, लेकिन कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। हे मुसलमानों, बगैर कंपटीशन के कामयाबी नहीं। तुम भी दूसरे को देखो, कंपटीशन करो, टेंशन मत करो। अगर कंपटीशन करोगे, रब से दुआ करोगे, बुजुर्गों से फायद लोगे कि उसी तरह उसके मकान की तरह मेरा मकान भी बन जाए, उसके बेटे की तरह मेरा बेटा भी बन जाए, उसके वो नमाजी है उसके तरह मैं भी नमाजी बन जाऊं। अगर तुम कंपटीशन की दुआ मांगोगे, इंशाअल्लाह बुजुर्गों के सदके में तुझे कामयाबी मिल जाएगी और तुम कामयाब हो। ये जरूरत है इसकी। आज तो हकीकत में आदमी ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, माशाअल्लाह, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। अभी देखते नहीं किसको कहा जाए। एक जगह पर अल्लाह बता रहा हूँ, नंबरे रसूल है, एक जगह में तकरीर करने गया, मुझे नहीं पता था, और पता रहता तो और ज्यादा बोलता, पता नहीं था। बात का 40 में की मिला, ये पता ही नहीं था हमको। 3 भाइयों में कंपटीशन है कि एक भाई बाप को खिलाता नहीं था, इज्जत नहीं करता था। नहीं खिलाने वाले की क्या हालत होगी कल क़यामत में, बाप की इज्जत न करने वाले की क्या हालत होगी। मैंने बयान किया, बार में भीड़ लग गई कि हजरत आपको कौन बताया था, कौन क्या चीज बताया? बोला नहीं आपको कोई बताया होगा तभी ये सब तकलीफ की। मत सोचिएगा हमको कोई बताया जाए, मैं इलाके का मुशाहिदा करता हूँ। फरवरी के 28 दिन दूसरे महीने की सिर्फ 1 तारीख बीच में घर रहने को खाली रखा, पूरा मार्च चलना है। रोजाना इलाका में घूमता हूँ, बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, MP है, मुझे पता है कि इलाके में क्या हो रहा है। शेरी का टाइम भी हो जाएगा जी, शेरी का टाइम भी अब होगा, शहरी का माशाअल्लाह, थोड़ा सा टाइम को हाँ बस वक्त का ख्याल भी रखना है। जो वक्त मुझको मिला था वो वक्त बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला है, 2-4 मिनट बचा है। जो समय मुझे दिया गया था इंशाअल्लाह रहमान उस वक्त पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, पूरी गुफ्तगू करूंगा। बहरहाल मेराजुन नबी, आज की रात मेराज की रात है, शबे मेराज। मेराज में क्या हुआ था? नबी बारगाह खुदाबंदी में तशरीफ लिए गए, अल्लाह की बारगाह में नबी गए। उससे पहले एक चीज जानिए, मेरे आका मदीने में नहीं, मक्के से निकले फरिश्ते के साथ, हजरत जिब्राइल के साथ निकले, और मक्के से निकले कहाँ गए? अल्लाह कुरान में फरमाता सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा पहुंचे। मेरे नबी जब वहां गए, देखते क्या है कि बहुत सारी सवारियां बांधी हुई है, सारी सब सवारियां खूंटे में बांधी है। एक खूंटी है जो खाली है,
जिस बुराक पर मेरे आका सवार होकर तशरीफ ले गए थे, जिनका लगाम हजरत जिब्रील आमीन पकड़े थे, जब वहां पहुंचे, या रसूल अल्लाह नीचे उतरिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब क्या होगा? बोला या रसूल अल्लाह अंदर चलिए। बाहर से मेरे नबी उतरे, वो खूंटी खाली थी, बुराक जैसी सवारी बांध दी गई, आगे मेरे नबी तशरीफ ले गए। जब यहाँ पहुंचे तो देखते क्या है, आदम भी मौजूद है, शीश भी मौजूद है, रूह भी मौजूद है, कलीमुल्लाह भी है, ज़बीहुल्लाह भी है, खलीलुल्लाह भी है, याकूब हुआ यूसुफ भी है, सब पैगंबर मौजूद है, सब नारे लगा के खड़े हैं। मेरे आका आगे बढ़े, हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे, नूह नबीउल्लाह थे, सब वहाँ मौजूद है। जब मौजूद है, आका ने फरमाया यहाँ पे खड़े हो। हजरत जिब्रील उधर अज़ान पुकारते हैं, अज़ान देने वाले इमामुल अंबिया है, मुसल्ले इमामत खाली है, इमामत की जगह खाली है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा या नबी अल्लाह आगे बढ़िए, या नबी अल्लाह आगे बढ़िए। आका ने फरमाया ए मूसा तू तो कलीमुल्लाह है, तू आगे बढ़ जा, मैं पीछे रहो। हजरत मूसा ने कहा अब तो हबीबुल्लाह है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा ये अल्लाह के हबीब आगे बढ़िए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा अल्लाह के हबीब आगे बढ़िए। अल मुख्तसर मुसलमानों, नबी आगे बढ़े, नबी आगे बढ़े। इमामत मेरे मुस्तफा ने की, वो कोई ऐसी नमाज है जो कहते हैं कि नबी बनकर मिट्टी में मिल गए। मैं उससे कहना चाहता हूँ ए बेवकूफ, देखो अहमको, देखो हजरत आदम से हजरत ईसा तक जुमला पैगंबर मस्जिद अक़सा में मौजूद है। सब लोग नबी बने खड़े हैं, नबी इमामत के लिए आगे बढ़े। इमामुल अंबिया है तो नमाज से लेकर इमामुल मलाइका जी अल्लाह से अदा कीजिए। ये मेरे मुसलमान भाइयों, हमें और आपको आज की इबादत की रात गुजर रही है, फिस्को फुजूर में मत गुजारो, गाली गलौज में मत गुजारो। माँ बाप की कभी तौहीन न करना, माँ बाप की हमेशा इज्जत करना। लाख नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखें, हज करें, ज़कात अदा करें, खैरात सदका सब कीजिए, लेकिन अगर माँ बाप नाराज है, सारी इबादत में माँ बाप की इज्जत करो, बुजुर्गों की ताज़ीम करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों से प्यार करो। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को राह-ए-मुस्तकीम की चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम आफतों बलियात से बचाए। और मौला ये हमारे हुजूर हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत में हुजूर सैयद सरकार शहबाज मोहम्मद अली की मोहब्बत में उनके दीवाने मस्ताने जो हाजिर हैं, कमेटी के लोगों ने हुजूर हबीब शाह उसका इनेकाद किया है, एहतमाम किया है। मौला साहब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। अगर किसी से